हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग बट्टा प्रतिशत को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट्टा में हम लोग डिस्काउंट जो है उसको बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग 5-6 क्लास जो कि ले लिए, ठीक है। क्लास छोटी छोटी थी तो इसलिए क्लास ज्यादा हो गई, ठीक है। हम लोग बहुत ही ज्यादा जो भी क्लासेस थी आपका और छोटी छोटी क्लासों में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने किया, ठीक है। हम लोग एग्जाम के व्यू से देखें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने कर डाला, ठीक है। एक मतलब कल क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी पे एक क्वेश्चन आपको और मैं कराने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा समझना है, एक स्टेप बढ़ा हुआ है। देखो, जब 2 बार डिस्काउंट देता, अभी तक क्या था, वो मूल्य को बढ़ा दिया, क्रय मूल्य से 20% अधिक किया, ठीक है। तो आपका एक डिस्काउंट दिया, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब की बार क्या करेगा, वो 2 डिस्काउंट देगा, तो मुझे दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बना के उसके बाद एमआरपी एसपी पे लगाना है, ठीक है। आओ हम आपको बड़े अच्छे से समझा रहे हैं क्वेश्चन को, केवल आप थोड़ा सा धैर्य बना के समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जितने आप आराम समझेंगे उतने ही आराम से कहीं आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अब हम समझा रहे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया आपका दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको कहा क्या है, कह रहा आपका किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टा दे जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बढ़ा या घट जाता है। मेरी बात को समझना, कुछ नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बस इतना कहा है कि आपका किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर 10% का 2 बट्टा दिया जाता है, तो कह रहा मूल्य कितने प्रतिशत घट या बढ़ जाता है। समझना मेरी बात को। पहले हम आपका एमआरपी सीपी नहीं करते, पहले दोनों 10% के बट्टे के बराबर एकमात्र बट्टा देखते हैं। ये हो गया देखना एमआरपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। 2 बट्टा है, पहला डिस्काउंट 10 का 10 से 9, फिर दूसरा डिस्काउंट 10 का तो 10 से 9, ये हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 और ये हो जाएगा 9 9 81। ये आपका अगर 100 का वस्तु है 81 का बचेगा। प्रतिशत निकालो अभी, ठीक है। अब हम उसको आपका यहां पे एमआरपी और ये एसपी और ये सीपी करते हैं। कहा 30% वो बढ़ा के अंकित करता है। 30% का मान आपका 3/10 होता है, तो 10 की वस्तु को 13 रुपया लिखता है। डिस्काउंट देता तो कितना, 100 रुपए की चीज 81 रुपए का देता। 2 डिस्काउंट हो गया ना, तो लिखो। अब इसी को हम यहां पे देखना, ये बराबर गोले में कर नहीं सकते हम। जब बीच में भरने वाला आ जाता है तो हम या तो भाग करें, ये लासा ले, या तो हम सीधे इसका गुणा 100 का गुणा ऊपर कर दें और इस 13 का गुणा नीचे कर दें, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1300 हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा कितना बढ़ा के, ये गुणा कर हम करना चाहते हैं तो यहां पे आप कर लो। आपका यहां पे हो जाएगा 13 के 3 बचा 1, सही है ना। फिर आप गुणा कर लो, 13 8 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बचा है, तो 8 8 3 24 4 और 8 का नम 8 2 10, 13 8 104 और 13 का नम 13 104 और 105 1053 हो गया। इसका गुणा करो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब मेरी बात को सही समझना। अब ये कहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाया घटा के लिखा है, ठीक है। मतलब उसको मिलता है लाभ या हानि, तो 1000 की वस्तु 1053 रुपए की बिकती है। कितने का उसको लाभ होता है, 53 का लाभ होता है। किस पे, 1000 पे गुणे आपका 100, ये 0000 कट गया, हम भाग देंगे तो 5.3% का क्या होगा, लाभ होगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर है। कितने हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो फिर हम इसको मिटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5.3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। देखना कुछ नहीं करना था, थोड़ा सिस्टम खाली ही बढ़ाता है, एकमात्र बट्टा निकाल लेंगे, उसके बाद मैंने ऐसे कर देंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपके लिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक, ले लीजिए। और अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखना अगला कितना अच्छा दिया है, समझना।
बात तो समझ में आ रही होगी आप लोग को क्वेश्चन, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना शानदार है कि वो समझना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर उस पर 20% और 10% को क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य कितना बढ़ या घट जाता है। ठीक है, एसपी की बात किया तो फिर वही क्वेश्चन हम लोग को करेंगे। एक बार बता रहे हैं, यहाँ पे पहले एमआरपी लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे एसपी। ये क्या हो गया, एमआरपी, ये एसपी। पहला डिस्काउंट 20% का, 20% का मान 1/5, तो कोई चीज 5 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5 से 4 हो जाएगा। फिर दूसरा आपका 10% का, दूसरा वस्तु आपका 10, तो 10 से कोई चीज 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और ये 9 चौक आपका हो जाएगा 36। ये 50 की अगर लिखा रहेगा, 36 की लिखी, एमआरपी एसपी हो गया। फिर हमारा आपका, फिर एक बार लिखेंगे एमआरपी एसपी और सीपी। कह रहा 50% बढ़ा के, मतलब कोई चीज अगर 2 रुपए की है तो आपका 3 रुपया लिखा जाता है, तभी तो 50% बढ़ाएगा। 50% का मान होता है 1/3, कोई चीज आपका 2 की है तो 3 लिखा जाएगा। ठीक, अब फिर एक इन्होंने कहा है आपका कि आपका 2 डिस्काउंट कितना, 50 से 36, तो 50 का कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ये बीच में भरने वाला हम भर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ऊपर गुणा कर दिया जाए 50 से, नीचे गुणा कर दिया जाए 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 50 या 150, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9, 1 10, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 दूना 100, ये हो गया। अब कोई चीज 100 का हमने खरीदा और कितने का बेचा, 108 का लाभ कितने का हो रहा है आपका, 8 का किस पे, 100 पे गुणे आपका 100, ये डबल जीरो कट गया, क्या हो जाएगा 8% बढ़ा, क्या होगा 8% आपका बढ़ गया। बात समझ में आ रही है ना क्वेश्चन की। कोई चीज क्वेश्चन में ऐसा नहीं जो आपको समझ में आए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। आ रहा ना क्वेश्चन आपको समझ में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन को समझ में हो गया। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को आपको क्यों समझ में आया, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं बट्टे के, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम इसका क्या है, चेंज है। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आप यहाँ पे देखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। लोग क्लास को देखें। अब तो लोगों के पास टाइम हो गया, ठीक है। अब तक वो लोग अपने खेती किसानी में बिजी थे, ठीक है। कुछ लोगों का पेपर चल रहा था ग्रेजुएशन का या एमए का, अब आप लोग का पेपर हो गया, अब काम भी घर के खत्म हो गए हैं, तो आप इस चीज को पढ़िए, क्लास लीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई वैकेंसी सामने दिख रही है, अगर वैकेंसी आ जाएगी तो एकाएक आप क्लास को, मतलब की सारी चीजें 11 बजे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उन बच्चों से आप तेज नहीं आगे निकल सकते जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, एडवांस कंपटीशन उन्हीं से करना है, तो वो आप पहले से तैयारी बना के रखिए। कुछ बच्चे अभी बहुत अस्थिर हैं, ठीक है, ये उनकी कहीं ना कहीं कमी है और गलती है, चीज को उनको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन उनको समझ में आएगा, तो उनको आप बताइए, ठीक है। और हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप उस चीज को करिए और लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। और हम लोग पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो उसे नगद बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखना, एक व्यापारी अपने सामान को कीमत मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। और देखते हैं, ये हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। कह रहा 20% अधिक अंकित करता है, 20% का बट्टा देता है, तो आपको पता है 20% का मान होता है 1/5। 20% अधिक करता है अंकित क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 5 है, 6 रुपया लिख दिया। 20% डिस्काउंट देता है तो 5 से 4 का डिस्काउंट देता है। ये भरने वाला जब बीच में आता है तो हम लोग भर नहीं पाते, बराबर करते हैं। इसका गुणा ऊपर 5 से और इसका गुणा नीचे 6 से, लासा लेके छोटा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 छक 30, ये 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 5 25। ये समतुलन अनुपात का इसका गुणा इसमें होगा, इन दोनों को बराबर कर दिया, 30 आया, ये 6 चौक 24। अब देखना, कोई चीज तुम 25 खरीदोगे, 24 का बेचोगे, कितने का लाभ हो रहा है, हानि। 1 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 1 रुपये की हानि किस पे, 25 पे गुणे आपका 100,
25 चौका 100 कितना आएगा 4% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की 4% की क्या हो रही है आपको हानि हो रही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना चाहते हो ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, लोग देखना अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखना समझना बेटा, इसको रफ करें देखिए। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है। क्वेश्चन कहा क्या है, कह रहा है एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आपको बताना वही चीज, देखो आपका यहाँ पे हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। 10% का मान 1/10 10 से 11 रुपया लिखता है और 10 से 9 रुपए का बेचता डिस्काउंट देता है। ये आपका क्या होगा, छूट ये बराबर करेंगे गुणा 10 से करेंगे गुणा 11 से करेंगे। 11 दहा में 110, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 10 दहा में 100। कोई चीज 100 का लाया 99 का बेचा, कितने का 1 की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई किस पे, 1 की हानि हुई 100 पे, गुणे आपका 100 काटे कितना जाएगा 1% की हानि आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत किसी को, आ गया हो ना। क्या होगा 1% की हानि होगी, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं समझते हैं। इसको मिटाएं हम, रफ करें देखना। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा आपका दिया हुआ है। समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा क्या करना है समझना है। हम क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन देखना कितना अच्छा है। कहा क्या है, थोड़ा टाइप चेंज है। कह रहा है यदि खरीदी गई चीजों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक के दामों में 25% बट्टा दिया जाता है तो कुल खरीद का मूल्य कितना प्रतिशत आपका घट या बढ़ जाएगा। अब मेरी बात को समझना, वो प्रत्येक वस्तु दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे सीधे वही लगाना है। आपका यहाँ पे एमआरपी एसपी सीपी, ये देखो इससे बेटर कुछ है नहीं। आपको मैं इतनी आराम से एमआरपी एसपी और सीपी, कोई सूत्र नहीं। कह रहा है आपका 20% बढ़ा दिया जाए, 20% किससे बढ़ा दिया जाए, उसके चीज की ना, आप खरीद गई मूल्य चीज की, देखना यहाँ पे 20% 5 से 6, 25% डिस्काउंट, 25% का मान 1/4 होता है, तो 4 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझ में आ रहा, 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, 25% का मान 1/4 होता है। जब बढ़ेगा तो यही 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, घटेगा 5 में घटेगा 4 हो जाएगा। अगर घटेगा तो 4 से 3 होगा, बढ़ेगा 4 से 5 होगा। तो आपका यहाँ पे बढ़ा तो 5 से 6 रुपया बढ़ा के लिख दिया और आपका बेचा तो 4 से 3 रुपया घटा के बेच दिया। हम बराबर करेंगे यहाँ पे, तो हम चाहे 2 से गुणा करें 3 से कर लें तब भी सही, लेकिन हम लोग का नियम ऊपर क्या 4 से नीचे 6 से, बस बराबर करना। ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। कोई चीज 20 का ला के 18 का बेचोगे, लाभ हो रहा है कितने का 2 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 2 बटे आपका 20 गुणे आपका 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% का क्या हो रहा है आपका लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है, हानि। यहाँ पे देखना ये हमने गलती किया, क्या हानि हो रही है, हानि। कितने की हानि हो रही है 10% की क्या हो रही है आपको हानि हो रही है। अगर कोई चीज आप लाते हो और उसका 20% अधिक अंकित करोगे, 25% डिस्काउंट दोगे, तो आपको कितने 10% की क्या होगी हानि होगी। बात समझ में आ रहा है, प्रत्येक वस्तु दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बड़े अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप केवल उसको समझना सही से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मिटाएगा इसको, ठीक है मिटाए देखना समझना। क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को करना है आपको तो बड़े आराम से सूझबूझ के करना है। क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं, बस हमको क्या है थोड़ा सा धैर्य बना के करना। क्वेश्चन को आप 100% बता दे रहे हैं। आप हमेशा एक चीज मानिए कि क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस क्वेश्चन को हमको सही से समझना है। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन आएगा कैसे, ये बहुत मायने रखता है। आप सीधे क्वेश्चन करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे। पहले आप सोचिए दिमाग से कौन सा रूल लगेगा, कैसे हम तर्क इसको बता सकते हैं, अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, कितना जल्दी आंसर ला सकते हैं और क्या पूछा है क्या करना है।
तो उससे आपको मैथ बहुत इजी लगने लगी। याद रखना इस चीज को, हर चीज का आपको जरूरी नहीं कि हर सूत्र याद हो, हर आपका रूल पता हो, लेकिन उसको अपने दिमाग से लगाओगे जैसे हम बता रहे हैं तो सब हमेशा आप कर लोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। इतने क्वेश्चन करवाया मैंने, हर क्वेश्चन दो क्वेश्चन के बाद एक अलग अलग टाइप है, अलग अलग सूत्र है उसका, लेकिन बता दो एक सूत्र मैंने याद करवाया आपसे, कहा सूत्र के बारे में। तो आप विधि से आप कर रहे हो क्वेश्चन, बड़ा अच्छी क्वेश्चन है और बड़े आराम से आ रहे, बस आपको क्या थोड़ा सा समझना है। ठीक, और लोग समझते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखना, वही क्वेश्चन है आपको दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है और 20% का बट्टा देकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ठीक है, लाभ आपका कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना उसका लाभ हानि की बात किया है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझना मेरी बात को। यहाँ पे आपका ये हो गया एमआरपी, हो गया एमआरपी, हो गया एसपी, हो गया सीपी। आपका कह रहा है 10% का वृद्धि करता है, 10% का मतलब 10 से 11, 10% का डिस्काउंट देता है 20% का, तो 5 से 4 भर नहीं सकते ना मैंने बीच में ले में, कुछ नहीं करना, ऊपर गुड़ा 5 से हो जाएगा, नीचे गुड़ा 11 से हो जाएगा, 11 पचे 55, ये हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा आपका 50। कोई चीज 50 का खरीदोगे 44 का बेचोगे, लाभ कितने का होगा, 6 का किस पे 50 पे गुड़े आपका 150 दूना 6 दूनी 12% का क्या होगा, हानि होगा। सॉरी हानि बोल रहा हूं, हमेशा हानि हो रहा, क्या होगा, हानि होगा। वहां लाभ बोला लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। कितने प्रतिशत का, आपका 44% का। क्वेश्चन में आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटाते हैं, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को मिटाए इसको। देखो मैथ को सीखना है तो आपको बहुत धैर्य से आराम से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया मेरे बाबू, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। आवाज भी रहा होगा 100% सेवर है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा है। कहा क्या है, कह रहा है आपका किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% की छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप सूत्र करोगे सूत्र कहीं लग जाएंगे, बस हम केवल आपके लिखेंगे एमआरपी। देखना टाइप चेंज है, लेकिन लिखेंगे एमआरपी, लिखेंगे एसपी, लिखेंगे सीपी। कह रहा 5% का छूट देने के बाद, छूट इस पे देते हैं ना, तो हम क्या करें 5% का मान होता है आपका 1/20। ठीक है, हो जाता है, तो आपका 20 से कितना 19 छूट हो गई। फिर कह रहा 33% का क्या करता है, लाभ कमाता है। अब सीपी 100 तो कितना आपका 33, 100 आपका 33 हो जाएगा, 33% लाभ तो 133 हो जाएगा। ठीक है, भरने वाला यहाँ 19 भर लेंगे और यहाँ 133 भर लेंगे, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा 0, 2, 6 और ये हो जाएगा 2, 2600 आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप गुणा करेंगे कितना, आपको पूछा है कितना प्रतिशत है अधिक अंकित करना होगा ना, आपको कितना क्रय मूल्य से कितना, अब इसको गुणा चाहे इसमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे गुणा करने का, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1900, कुछ नहीं करना था। देखो आपका कहा है कि आपका 5% डिस्काउंट दिया, 20 से 19 कर दिया और आपका 33% लाभ हुआ, तो आपका 100 से 133 कर दिया, हमने भर दिया, समतुल्य कर लिया। हमको एसपी से कोई मतलब नहीं है, सीपी कितना 1900, एमआरपी कितना 2660, कितना रुपया अधिक अंकित करना है, तो हम 2660 होगा, ये 760 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका अधिक अंकित करना है, तो 760 बटे 1900 गुणे 100, 0000 कट गया, 19 चौक 76, कितना आ जाएगा आपका 40% अधिक अंकित करना होगा। कितना 40% आपको क्या करना होगा, अधिक अंकित करना होगा। क्वेश्चन कितना बढ़िया था, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग का इतना अच्छा था कि क्वेश्चन आपका सेकंडों में आ गया। हम लोग क्या कहे हैं 40% अधिक अंकित करना है। ठीक है, कितने प्रतिशत, 40% अधिक अंकित करना है। इसको अगर स्क्रीनशॉट अपना चाहते हो दे सकते हो, ले लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में आप ले लीजिए, इसको हो गया, आ गया, इसको मिटाया हम। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हम रख करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा कितना बढ़िया दिया है, केवल आपको समझना है, केवल आपको क्या करना है, समझना क्वेश्चन को। देखना क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन जो कहा है, कह रहा है रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। कुछ नहीं देखना, ये हम फिर लिखेंगे एमआरपी,
एसपी और सीपी हो गया। कह रहा 45% लाभ कमाना चाहता है तो 45% का मान आप निकालना चाहेंगे। 5×9 = 45, 20 पंचे 100, 9 बटे 45 आपका 20 हो जाएगा। कह रहा आपका 20 रुपए का तो 29 रुपए का वो बेचे खरीदेगा, लाभ कमाना चाहता है। कह रहा आपका 45% का छूट देने के पश्चात, अरे सॉरी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहित ने एक बेल्ट पे 45% छूट देने के बाद भी 45% की छूट देता, मतलब आपका 20 के सामान पे आपका 9 घटाएं 11 का बेचना है, फिर भी 21% क्या कमाता, लाभ कमाता 21% का, तो 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे 11 भर देंगे, यहाँ कितना भर देंगे, 121 भर देंगे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका देखना जो भरा गया गुणा करेंगे 0, 2 1 2 2 4 2, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1100 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब कोई चीज 1100 रुपए की है आपका और कितने का आपका इतने का बेचना है, कितने का लाभ ले रहा है, यहाँ पे ये ले रहा है 1320 रुपए, कितने का 1320 रुपए का लाभ, किस पे 1100 पे गुणे आपका 100, ये डबल जीरो कट गया, 11 के नंग 11, 11 के नंग 11, फिर 11 दूनी 22, 120% अधिक अंकित करना होगा। आपका कोई भी सामान है कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 120% अधिक अगर अंकित करता है तो उसे 45% की छूट देने के बाद भी 21% का लाभ होगा। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। फिर हम कल क्लास मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे लाइव, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।